हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल डियर केमिस्ट्री। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं बेटा कि शॉटकी डिफेक्ट क्या होता है। पिछली क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या सीखा था? इससे पहले वाली क्लास में हमने सीखा था डिफेक्ट किसे कहते हैं, व्हाट इज इम्परफेक्शन, डिफेक्ट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कौन कौन से डायमेंशन में होता है। फिर उसके बाद हमने सीखा कि उसमें पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, और पॉइंट डिफेक्ट में हमने पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा। उसमें बेसिक मेजरमेंट में दो पोर्शन आए थे, एक को हमने बोला स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट और एक को हमने बोला नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट को हमने फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया था। एक को हमने बोला डिफेक्ट इन नॉन आयनिक कंपाउंड और दूसरे में बोला डिफेक्ट इन आयनिक कंपाउंड। अब डिफेक्ट इन नॉन आयनिक कंपाउंड में दो टाइप का था, जिसे वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन टॉपिक्स के वीडियोस का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सो जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं या इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, सो प्लीज वो जाकर के पहले उन वीडियोस को देख लें, सो दैट उनका पीछे का वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो आपको फिर आज की वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। आनी तो वैसे भी है, वो तो मैं तुमको समझा के ही छोड़ूंगा, लेकिन अगर आप पीछे का भी देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम नॉन आयनिक डिफेक्ट इन नॉन आयनिक, मतलब आप समझ लीजिएगा कि हम नॉन आयनिक कंपाउंड के अंदर स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। सो स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट इन नॉन आयनिक कंपाउंड हमारी आज की टॉपिक होने वाली। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बेटा, जितने लोगों ने वीडियोस को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, सो आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आइए, आज की हमारी टॉपिक होने वाली है जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके। क्या बताएं आपको बेटा कि हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, मैट्रिक डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड, इन आयनिक सॉलिड। सो हम लोग आयनिक सॉलिड के अंदर स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड के अंदर हम लोग इसे पढ़ रहे हैं। अब ये स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके अंदर का पहला वाला हम पढ़ेंगे शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको शॉटकी डिफेक्ट को पढ़ने के लिए या शॉटकी डिफेक्ट में कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा, इसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। सब कुछ हम इस वीडियो में आपको शॉटकी डिफेक्ट के बारे में बता देंगे और आपको इससे ज्यादा कहीं मिलेगा भी नहीं। आप कहीं भी जाके सर्च करिए, आपको इससे ज्यादा नहीं पाएंगे। तो सारी चीजें जो कुछ भी शॉटकी डिफेक्ट में होता है वो सब आज मैं इस लेक्चर में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, अगर हम बात करते हैं शॉटकी डिफेक्ट की, तो सबसे पहले दिमाग में आता भाई ये क्या होता है, क्या होता है, कौन चिड़िया का नाम है शॉटकी डिफेक्ट। कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। ये डिफेक्ट का एक नाम है। डिफेक्ट बता ही चुका हूं। अभी हमारा हाथ है थोड़ा सा अफेक्टेड हो, कोई पर्सन है 5 के बजाय 6, अभी ऋतिक रोशन के पास 6 उंगलियां हैं, वो डिफेक्ट है। नॉर्मल पर्सन में 5 होनी चाहिए, अगर हमारे पास एक और बढ़ गई तो 6, यानी डिफेक्ट हो गया। किसी भी पर्सन के पास जो चीज होनी चाहिए, अगर वो उससे ज्यादा या उससे कम या अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाए, तो इस समय जो डिफेक्ट क्रिएट होगा, जो प्रॉब्लम आएगी, उसे हम मिलके कहते हैं डिफेक्ट कहते हैं। तो यहां पर शॉटकी डिफेक्ट कब कहा जाएगा, कब हम डिफेक्ट को शॉटकी कहेंगे? तो पहली बात, डिफेक्ट कैसा होना चाहिए? स्टोचियोमेट्रिक होना चाहिए। इससे पहले वाले लेक्चर में स्टोचियोमेट्री समझाया हूं, फिर से बता दूं, रेशियो नहीं बदलना चाहिए बेटा।
जैसे मैं एक बात बताऊं कि अगर मान लो ये एक कंटेनर का एक सेगमेंट का 2 पोर्शन है और यहां से मैंने इसमें होल क्रिएट किए हैं, यहां पर कुछ लोग हैं, ये मान लेते हैं इसमें एक ये हो गए और एक जनाब ये हो गए। ध्यान से समझिएगा बेटा, ये 3 लोग हैं। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। और यहां पर अगर हम उसी को मान के चलें तो यहां पर सपोज करिए 4 लोग हो जाते हैं। कितने लोग हो जाएं? 4 लोग हो जाएं। अब अगर मैं रेशियो निकालूं तो बेटा 3:4 का रेशियो आ रहा है। 3:4 का रेशियो आ रहा है। अब मान लीजिए अगर मैं अब इसको लाल पीला कलर कर देता, मान लेते हैं मैं इसको अलग अलग कलर से बनाता, डजेंट मैटर। अगर यहां से एक बंदा निकल करके यहां चला जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक बंदा यहां चला जाए और यहां से कोई इधर नहीं आए तो रेशियो बिगड़ जाएगा, 2:4 का रेशियो हो जाएगा। किसका रेशियो हो जाएगा? 2:4 का रेशियो हो जाएगा, जो कि बैलेंस में नहीं आएगा, यानी स्टोइचियोमेट्री बिगड़ गई। क्या बिगड़ गया? स्टोइचियोमेट्री बिगड़ गई। अगर मान लीजिए यहां से एक इधर गया और एक इधर से वापस आ जाए, ये आपस में आए जाएं, लेकिन ये 3 और 4 का जो रेशियो है ये खराब नहीं होना चाहिए, ये खराब नहीं होना चाहिए। अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 3:4 का रेशियो जो आ रहा है, या मैं बेटा अगर और सिंप्लीफाई करूं, अभी इसी में मैं और बना देता, कोई भी जैसे वाटर ले लो, H2O है, H2O के फॉर्मूले में ये 2H2O होता है, तो यहां पर 4 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 होता है, तो टोटल 4 हाइड्रोजन है तो 4 आया, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 का हो गया 32, यानी सिंप्लीफाई करने पर 1:8 का रेशियो आ रहा है। कुछ भी सर मुंह पैर कुछ भी करो, अगर ये रेशियो यही रहता है, अगर ये रेशियो चेंज नहीं होता है तो ये स्टोइचियोमेट्री है। तो उसी तरीके से अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर कैटायन होगा और एनायन होगा। अगर उस कैटायन और एनायन के रेशियो में कोई डिस्टरबेंस नहीं आता, वो रेशियो एज इट इज रहता है, तो वो हमारा स्टोइचियोमेट्री होती है। आप अपने क्लासरूम के अंदर हो, एक क्लासरूम के अंदर 20 गर्ल्स एंड 20 बॉयज बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। अब उस 20 में से 5 को, 5 गर्ल्स 5 बॉयज, अच्छा पहले देखो 20 गर्ल्स 20 बॉयज, क्या रेशियो आया? 1:1 का रेशियो आया। जितने भी नंबर से दोनों सिंप्लीफाई हो रहे हैं, सबसे छोटे नंबर से कर दो जिससे फर्दर कटे ना, तो 1:1 का आएगा। अगर मैं उसमें से 5 लोगों को बाहर कर दूं, 5 लोगों को बाहर कर दूं, तो अभी कितने बचेंगे? 15 एंड 15। इसका मतलब फिर से रेशियो 1:1 आ रहा है। मैं 10 लोगों को बाहर कर दूं, अभी भी रेशियो 1:1 का आएगा, क्योंकि 10 बचेंगे। मैं 10 और बुला लूं तो भी उसमें रेशियो वही आने वाला है, यानी रेशियो नहीं चेंज हो रहा, ये स्टोइचियोमेट्री है। लेकिन सोचो अगर वही 20 में से 5 बॉयज को निकालता और 8 गर्ल्स को निकाल लेता, तो क्या अभी भी रेशियो वही है? आंसर होता नहीं, अब रेशियो वो नहीं है। तो जब आपका रेशियो बदल जाए तो समझ जाना कि अब वो स्टोइचियोमेट्री नहीं है। स्टोइचियोमेट्री कब तक है? जब तक रेशियो नहीं बदले। तो यहां पर हम बात करेंगे कि पहले तो शॉर्टकी डिफेक्ट कब बोलेंगे, तो पहला बोलोगे भाई डिफेक्ट तो हो, एटम जहां होना चाहिए वहां नहीं है, कहीं तो है, कहां है ये पता करेंगे। कहीं तो गया भाई, जहां गया वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। कहीं गया तो डिफेक्ट हुआ, जाए भाड़ में जाए, जहां जाए, जहां जाना जाने दो, लेकिन कैटायन और एनायन का रेशियो नहीं बदलना चाहिए। अगर कैटायन और एनायन का रेशियो नहीं बदल रहा है, रेशियो वही आ रहा है, तो वो हो गई स्टोइचियोमेट्री। तब हम कह सकते हैं कि हां ये हो सकता है। कब कंफर्म कर दोगे कि यही है? कब कंफर्म कर दोगे कि यही है? जब कैटायन और एनायन इसको छोड़ के, इस सॉलिड को छोड़ के सॉलिड से ही बाहर चले जाएं। कहां से चले जाएं? सॉलिड से ही बाहर चले जाएं। जैसे अगर एक रूम के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर, एक घर के अंदर 10 लोग हैं, उनमें से 2 को निकाल के रूम से बाहर कर दिया, तो हैं तो रूम घर में ही ना, उनको घर के बाहर एकदम निकाल दीजिए, अब दोबारा इबे मत करना, पूरे छोड़ के चले जाएं। तो वहां पर यही बात की जा रही है कि कैटायन और एनायन पूरे लैटिस क्रिस्टल को छोड़ के चले जाएंगे, क्रिस्टल में नहीं रहेंगे, छोड़ के चले जाएंगे। तो जब छोड़ के चले जाएंगे तब जो डिफेक्ट काज होगा उसे हम कौन सा डिफेक्ट बोलेंगे? शॉर्टकी डिफेक्ट बोलेंगे।
आइए एक डायग्राम बनाते हैं, उसके थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट को। यहां देखिए, सपोज करिए ये आपका एक कटायन है, फिर एनायन है, फिर कटायन है, फिर एनायन है, फिर कटायन है। एक जनरल में बोल रहा हूं, डजंट मैटर, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ऐसे ही ये भी कटायन है, ये एनायन है, ये कटायन है, ये एनायन है, ये कटायन है। ऐसे ही फिर कटायन, फिर एनायन, फिर कटायन, फिर एनायन, फिर कटायन। सिमिलरली फिर कटायन, फिर एनायन, फिर कटायन, फिर एनायन, फिर कटायन। अल्टरनेट पैटर्न पे कटायन एनायन लगे हुए हैं और ये पूरा आपका सॉलिड का एक पार्ट ले लिया। मतलब ये पूरा सॉलिड बहुत बड़ा है लेकिन उसकी एक सीट ले ली। अब मैं बता रहा हूं इसमें कटायन और एनायन को अरेंजमेंट करते हैं, यानी कटायन और एनायन को ऐड कर देते हैं। तो यहां से देखो ये A+ हो गया, कटायन ले लो, फिर A+ होगा, फिर A+ होगा। अब ये A+ होगा, 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 ये A+ हो गया। अब ऐसे ही मान लेते हैं B- है, तो मान लीजिए ये B- हो गया, 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 ये B- हो गया और ये B- हो गया। ये आपका एक आइडियल क्रिस्टल है। मैं यहां पर आपको बता दूं कि क्रिस्टल आगे कंटिन्यू में ऐसे बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि सारी कहानी यहीं पर खत्म हो गई है। ये इसी तरीके से आगे भी है, हमें जरूरत नहीं है, हम उसका एक कटिंग पोर्शन लिए हैं, एक छोटा सा पोर्शन लिए हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो ये इसका एक छोटा सा हमने पोर्शन लिया है स्टडी पर्पज के लिए, हमने पूरा सॉलिड नहीं ले रखा है, ठीक है, पूरा नहीं ले रखा, सिर्फ इतना लिया है। अब ये आपका एक सॉलिड का आइडियल क्रिस्टल है भाई। अगर मान लो, पहले आइडियल समझ गए, अब अगर मान लो इसमें से एक कटायन, ये देखो कटायन, और एक एनायन, ये देखो एनायन, इसको छोड़ के बाहर चले जाएं। कहां चले जाएं? बाहर है, ये नहीं है, गए, चले गए, तो चले जाएं। तो यहां पर बेटा, यहां पर जो वैकेंसी काज हो रही है, यहां पर क्या हो जाएगी, एक वैकेंसी काज हो जाएगी, या इसी को आप दूसरे वर्ड में होल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? होल बोल सकते हैं। और अगर ऐसा कहीं पर होता है तो उस हम डायग्राम को या उस फिगर को शॉर्टकी डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? शॉर्टकी डिफेक्ट के नाम से जानेंगे। तो अगर आपका कैटायन और एनायन लैटिस क्रिस्टल को छोड़ के ही क्रिस्टल से, इनमें कहीं दिखाई नहीं देगा, कहते हैं ना दोबारा शक्ल मत दिखाना, दोबारा तो फेस मत दिखाना, छोड़ के चला गया, एकदम क्रिस्टल को छोड़ा और छोड़ के चला गया। तो ऐसा जब हो तो उस समय जो डिफेक्ट होगा उस डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी या होल कहेंगे, और इस डिफेक्ट को शॉर्टकी डिफेक्ट कहेंगे। ये तो बात हो गई कि कब होता है। अब क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, ये समझते हैं। नंबर एक पहला पॉइंट, इट मस्ट बी आयनिक, इट मस्ट बी आयनिक। अब भैया अगर आयनिक ही नहीं हुआ तो फिर कोई मतलब ही नहीं बना। तो पहला कंपाउंड ये होना चाहिए कि ये 100% आयनिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, कैटायन और एनायन की साइज लगभग सेम होनी चाहिए। तो यानी कैटायन, साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन जो हो वो अप्रॉक्सीमेट सिमिलर ही हो साइज ऑफ एनायन के, साइज ऑफ एनायन के। तो साइज ऑफ कैटायन लगभग साइज ऑफ एनायन के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो साइज ऑफ कैटायन ऑन एन एवरेज लगभग बराबर होना चाहिए साइज ऑफ एनायन के। ठीक है, अगला पॉइंट समझो, अगला पॉइंट समझो। ये होगा तब कहोगे भैया ये हो रहा है। जैसे ये मार्कर है ना, इसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए ना, क्यों मार्कर है, क्यों ये मार्कर है। हम किसी और चीज को, किसी अदर चीज को मार्कर क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये मेरे पास इंक का कवर है तो हम इसको मार्कर नहीं ना बोल सकते, ये मार्कर नहीं ना है। ये इंक को रखने वाला कैप है जिसके अंदर हम इंक लेके आते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी समझ के हम बताए हैं। उसी तरीके से ये मार्कर है, ये हमको कैसे पता चलेगा? इसकी प्रॉपर्टी से पता चलेगा। तो वैसे ही कोई भी आयनिक कंपाउंड वो शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाएगा, ये कैसे पता चलेगा? वो इन्हीं पॉइंट को देख करके समझ में आएगा कि वो आयनिक है, उसमें कैटायन और एनायन का साइज लगभग लगभग क्या है? सेम है। अगला पॉइंट, द
द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इज वेरी हाई, यानी इनके कोऑर्डिनेशन नंबर की जो वैल्यू हो वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होना चाहिए। सीधी बात समझिए, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होना चाहिए। अब आप सोच रहे होगे भैया ई क्या हो गया, ई कोऑर्डिनेशन नंबर कहां से आ गई, तो हम जानबे नहीं करते क्या होता है, पढ़वे नहीं किए हैं। ऐसा नहीं करो, बहुत लोग पढ़े हो, लेकिन माई दबे जो नहीं पढ़ा है हम उनकी बात कर लें। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? तो कॉमन भाषा में ऐसे समझ लो कि एक पर्सन है, मैं यहां पे खड़ा हूं, अगर मैं अपने चारों तरफ एक क्या Z+ सिक्योरिटी तैनात कर दूं, तो मेरे अराउंड में जितने लोग मैक्सिमम खड़े हो सकते हैं, एकदम एक सर्कल बना लो, मुझसे टच होते हुए जितने लोग मैक्सिमम खड़े हो सकते हैं वो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो किसी भी आयनिक सॉलिड में उस आयन के, उस एटम के अराउंड में जितने एटम होते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे अगर मैं यहां पर एक बात बताऊं, ये एक हमारा एक सॉलिड है, ये है, ये है, ये है, ये है। अब ऐसे इसके नीचे बनाया, यहां बनाया, यहां बनाया, यहां बनाया, यहां बनाया, ऐसे ही एक लेयर और बना लेते हैं। ध्यान से समझिएगा। अब एक बात बताओ, ये मैंने 3 लेयर बनाई, तो अगर मैं इस एटम की बात करूं तो यहां देखो, ये एटम कितने एटम के कांटेक्ट में आ रहा है, ये सर्कल सही से समझना, ये पूरा ऐसे है, कितने के कांटेक्ट में आ रहा है बेटा, 4 एटमों के कांटेक्ट में आ रहा है। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। अगर यहीं पर ये 1 2 3 4 ये हो गया, फिर ऐसे यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर बना देते, फिर इसके नीचे ऐसे बना देते, है ना, बात को समझ रहे हो? और अब मैं पूछता कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो कहते 2 3 4 5 6। कितने एटम के कांटेक्ट में है? 6 एटम के कांटेक्ट में है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो कोई भी एटम जितने एटमों के साथ जुड़ा होता है, जितने ज्यादा पार्टिकल के साथ बाइंड होता है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं हाई वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी साइज बड़ी होगी। एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, इसको मैं पकड़ने के लिए 50 लोग इस मार्कर को, कैप को पकड़ो, पकड़ पाओगे? पकड़ पाओगे? इतनी छोटी सा तो है, कैसे पकड़ोगे इसको? लेकिन अगर यही एक रूम है 10 बाई 10 का, उसके बराबर का होता, तो उसको पकड़ने वालों की संख्या तो बढ़ जाती ना। मैं इस मार्कर को जितने लोग टच कर पाए, और अगर मैं एक 10 बाई 10 के रूम में हूं, उस रूम की दीवार को टच करना हो, तो किस चीज को लोग ज्यादा टच करेंगे? रूम की दीवार को ज्यादा लोग टच कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका वॉल्यूम या सरफेस एरिया कम है। तो बेटा साइज बड़ी होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑटोमेटिक ज्यादा होगा, साइज छोटी होगी कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जिसकी साइज बड़ी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा, जिसकी साइज छोटी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम। तो यहां पर हमने क्या समझा कि द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर वेरी हाई होना चाहिए, यानी इनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जब आप ये समझ गए कि कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तो ये तो क्लियर ही हो गया होगा कि साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन क्या होना चाहिए? लार्जर। तो साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन आर क्या? आर लार्जर। यानी कैटायन और एनायन की साइज कैसी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। अब बताओ, अगर आयन लैटिस क्रिस्टल को छोड़ के बाहर भाग गया, तो एक बात बता बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम बराबर डेंसिटी के होता है। ठीक है। अब ये जो कार्नर आपको दिखाई दे रहा है, इसको एक बस के जैसा मान लो या रूम के जैसा मान लो, जैसे आपको समझ में आ रहा हो। मान लो ये बस है। अब बस के अंदर ई आदमी लोग बैठे हैं, आदमी औरत ऐसे बैठे हुए हैं। अब एक बात बताओ, अगर उस बस में से ई लोग निकल के बस से भाग जाएं, बाहर चले जाएं, तो क्या बस का साइज छोटा हो जाएगा? जैसे जैसे लोग निकल रहे हैं, बस चिपकती जा रही है, चिपकती जा रही है, चिपकती जा रही है, चिपकती जा रही है, नहीं ना होगा, बस उतनी ही बड़ी रहेगी। हाँ, बस का वेट कम होगा, वेट कम होगा तो फ्यूल कम लगेगा। तो यहां पर एक बात बताओ, जब एटम निकल के जाएंगे तो साइज तो वही रहेगी, यानी वॉल्यूम एज इट इज रहेगा, लेकिन मास कम हो जाएगा।
और बेटा जब मास कम हो जाएगा तो डेंसिटी तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो डेंसिटी होती है बेटा वो क्या करती है? डिक्रीज कर जाती है। ये पॉइंट टू बी रिमेंबर, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिक्रीजेज। उस सॉलिड की जिसमें शॉटकी डिफेक्ट होता है उसकी डेंसिटी घटने लगती है। अच्छा एक बात बताओ, डेंसिटी घटने लगती है तो उसकी पहले तो अब बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है। आप बताओ, डिफेक्ट क्रिएट होने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी? नहीं। कोई भी पर्सन हो, अगर वो पूरी तरह के कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, हम सही हैं तो ही सही है, यानी अगर हमारे सारे कल पोर्शन जो कुछ भी है सब अपनी जगह है, सब सही हैं, तो हम फिट हैं। अगर पार्टिकल अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह, सोचो आज अचानक मेरा जो लंग था निकल के दिमाग में जाने लगे, दिमाग निकल के पता चले पैर में जाने लगे हैं, अपने मन में सब मूव करने लगे, आज मैं यहां रहूंगा कल मैं वहां रहूंगा, डिफेक्ट होगा ना, तो हमारी स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो उसी तरीके से अगर कोई भी आयन अपनी जगह को छोड़ के कहूं दूसरी जगह जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी पे खतरा पड़ जाता है। कहते हैं ना अपनी जगह को छोड़ के कहीं और जाएंगे तो प्रॉब्लम में आएंगे। तो यहां पर स्टेबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी? तो याद रखना है बेटा, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। अच्छा, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। अब एक बात बताओ, एनर्जी क्या होगी? एनर्जी तो याद रखना बेटा, एनर्जी ऑफ सॉलिड, एनर्जी ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा बेटा? एनर्जी ऑफ सॉलिड इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि जब कैटायन छोड़ के जाएगा तो एनायन एनायन पास आ गए ना, तो पास आएंगे तो एक दूसरे को क्या मारेंगे? धक्का मारेंगे, रिपल्सन लगाएंगे, और जब रिपल्सन लगाएंगे तो एनर्जी अपने आप बढ़ जाएगी। आप सोचो, आप सड़क पे जा रहे हो, कोई ऐसे पर्सन को अचानक आप देख लिए जिसको आप नहीं देखना चाहते, तो सडन आपके अंदर एनर्जी बढ़ जाएगी। या ऐसा कोई पर्सन जिससे, मतलब कहने का मतलब एक नॉर्मल, हम लोग सड़क पे चलते बहुत लोगों से मिलते हैं जिससे हमारा कोई कांटेक्ट नहीं होता, हम एकदम नॉर्मल बिंदास चलते जाते हैं। अचानक आप क्या हो रहे हैं कि किसी ऐसे पर्सन को देख लीजिए कि जिससे आपको नहीं मिलना चाहिए, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। कोई चोरी करके आ रहा, अचानक पुलिस को देख ले, देखो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी तुरंत, सडनली। तो ये अचानक इनके बीच में रिपल्सन होगा, और जब रिपल्सन होगा तो सडन इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? इंप्रूव कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि एनर्जी ऑफ सॉलिड क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि सेम आयन एक दूसरे के पास आ जाते हैं, और जब एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो एनर्जी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाती है। दूसरी बात समझिएगा, अगली बात, जो डिफेक्ट होता है वो क्या होता है? इंक्रीज होता जाता है। तो डिफेक्ट आर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर को क्या कर दूं? बढ़ाऊं। अगर मैं क्या बढ़ाऊं बेटा? टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, तो मैं जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा इस सॉलिड के अंदर डिफेक्ट वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। अभी कैसे बढ़ेगा? सुनो, सारे सॉलिड जब टेम्परेचर कम था तो सारे सॉलिड नॉर्मल कंडीशन में अपना एक जगह सुकुड़ के बैठे थे। अचानक एनर्जी बढ़ी, हीट बढ़ी, तो क्या होने लगे? वाइब्रेट होने लगे। जैसे जैसे हीट बढ़ती जा रही है उनके पार्टिकल का वाइब्रेशन की स्पीड उतनी बढ़ती चली जा रही है। अच्छा एक बात बताओ, जब वाइब्रेट करेगा तो कुछ टाइम तक तो आसपास वाले इसको पकड़ के रखे, अरे कूद रहा है, पकड़ रहे हैं सब। अब वो लगा जंप मारने लंबा, तो ये सब कहेंगे जो भाग जाओ, जो छोड़ देंगे सब। तो ई क्या करेगा? क्रिस्टल को छोड़ के क्रिस्टल से बाहर चलाएगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल की एनर्जी बढ़ेगी, तो फुदुक के बाहर जाएंगे, और ऐसा होगा तो डिफेक्ट लगातार बढ़ता जाएगा। यानी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द शॉटकी डिफेक्ट विल बी इंक्रीजेस। टेक अ स्क्रीनशॉट, उसके बाद मैं इन चीजों को इरेज करूंगा, फिर आगे के पॉइंट्स लिखूंगा। टेक अ स्क्रीनशॉट। हो गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, एक बात आगे सुनो। ये तो बात हो गई कि टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या बढ़ता है, जो डिफेक्ट होता है वो क्या करता है? इंक्रीज हो जाता है। आगे की बात समझिएगा बेटा, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो डिफेक्ट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ये हम सीख चुके हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि आप अपने सॉलिड में टोटल, हाँ एक और बात बता दें आपको, दूसरी बात, एट रूम टेम्परेचर
room temperature in NaCl, at a room temperature in NaCl, 10 to the power 22 ion have 10 to the power 6 defect या वैकेंसी इन पर सेंटीमीटर क्यूब, या वैकेंसी ऐसे बोल लो कि अगर 10 टू दी पावर 22 आयंस होते हैं उस सॉलिड के अंदर NaCl में, तो रूम टेम्परेचर पे उसमें 10 टू दी पावर 6 क्या होगी, वैकेंसी होगी। ये सिर्फ NaCl की बात हो रही है, कंपाउंड बदल दोगे बदल जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आप याद करिए, बेसिकली NaCl का ही ऐसा पूछा जाता है, सबका नहीं पूछा जाता। NaCl का पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है। 10 टू दी पावर 22 आयन अगर हमारे पास NaCl के हैं रूम टेम्परेचर पे, तो उसमें 10 टू दी पावर 6 क्या होती है, वैकेंसी होती है। अब अगली बात समझिए, इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं, इनके एग्जाम्पल में NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है, CSCl हो सकता है, AgBr हो सकता है। तो ये सब इसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। इन सब एग्जाम्पल में ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये बहुत बार PMI है, परीक्षा में आया हुआ है, एग्जाम में कई बार पूछा है। PMI परीक्षा में आई, याद रखना, परीक्षा में आई। कौन आएगा, AgBr आएगा, क्योंकि बहुत बार AgBr पूछा गया है। इसको ध्यान रखेंगे, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो शॉटकी डिफेक्ट तो दिखाता ही दिखाता है, इसका अभी हम आगे पढ़ेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट भी दिखाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये शॉटकी, कौन कौन सा, शॉटकी एंड फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट दिखाता। तो बोर्ड में कई बार पूछा है कि राइट एन एग्जाम्पल विच शो बोथ शॉटकी एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट। 4 ऑप्शन दे सकता है आपसे, तो आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, AgBr शॉटकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट दिखाता है। कोई पूछ ले क्यों, तो पहली बात यह कि इनके कैटायन की साइज छोटी होती है। तो जब कैटायन की साइज छोटी होती है तो कौन सा डिफेक्ट काज होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट काज होता है। लेकिन इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स, Ag के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड अच्छा होता है, तो जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से ये शॉटकी डिफेक्ट भी दिखाता है। तो ये इसका एक AgBr हमारा एग्जाम्पल है। अब अगर कोई कहे कि टोटल नंबर ऑफ शॉटकी डिफेक्ट कितने होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ शॉटकी डिफेक्ट, टोटल नंबर ऑफ शॉटकी डिफेक्ट, अगर आपसे कोई कह ले कि टोटल नंबर ऑफ शॉटकी डिफेक्ट बताइए, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, स्मॉल n इज इक्वल टू, ध्यान सुनिएगा, स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू e टू दी पावर माइनस e बाई 2 kT। ये आपका एक फॉर्मूला है जो किसी भी सॉलिड के अंदर टोटल नंबर ऑफ शॉटकी डिफेक्ट निकालने में यूज किया जाता है। इसमें कौन क्या क्या है ये मैं बता देता हूं। जहां पर स्मॉल n का मतलब है नंबर ऑफ शॉटकी डिफेक्ट, नंबर ऑफ शॉटकी डिफेक्ट, तो नंबर ऑफ शॉटकी डिफेक्ट को स्मॉल n से, कैपिटल N का मतलब नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ एटम जो होते हैं उसको कैपिटल N से, E है एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी लगती है डिफेक्ट काज होने के लिए, वो हो गई। K क्या है, K इज इक्वल टू बोल्टमैन कांस्टेंट है, बोल्टमैन कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.38 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 23 जूल केल्विन इनवर्स होती है। ध्यान रखेंगे। T क्या है, T आपका टेम्परेचर होता है बेटा, T इज इक्वल टू क्या होता है, टेम्परेचर होता है। अब यहां देखो और यहां देखो, K इज इक्वल टू क्या होता है, यानी जो K इज इक्वल टू होता है, K इज इक्वल टू होता है R बाई Na। R बाई क्या होता है, Na होता है। अब R की वैल्यू क्या होती है, 8.314 जूल होती है, सबको पता है, और Na 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 होता ही है। इसी को सॉल्व करोगे ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी। इस तरीके से ये होता है कि कितने नंबर ऑफ शॉटकी डिफेक्ट हो रहे हैं, ये निकालने का फॉर्मूला होता है।
तो बेटा लगभग मैंने शॉर्टकी डिफेक्ट में आपको सब कुछ बता दिया। इसको छोड़ के इतनी चीज अगर आप समझ गए तो आप मान के चलिए कि शॉर्टकी डिफेक्ट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहीं भी, चाहे वो कोई कंपिटिटिव एग्जाम हो या वो आपका एकेडमिक एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, कंपिटिटिव एग्जाम हो, कहीं पर बेटा विश्वास करो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे अगर इतनी बातें आपके दिमाग में बैठ गई तो इन चीजों को अच्छे से रिकॉल करके, मेमोराइज करके नोट्स प्रिपेयर कर लिया करेंगे। ठीक है, आपको इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यहां पर आपको प्रॉब्लम हो रही है। और अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई हो तो प्लीज लाइक का बटन तुरंत दबा दीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तुरंत हिट कर दीजिए, अगर ये समझ में आया हो तो तुरंत हिट करिए, हां हमें समझ में आ गया। ठीक है बेटा, तो इतनी चीजों को अच्छे से आप मेमोराइज कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट क्लियर हो गया। अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में जहां पर हम लोग बात करेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में कि व्हाट इज फ्रैंकल डिफेक्ट एंड हाउ यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाइड एंड दिस दैट, जो कुछ भी उसका होगा। तो फिर हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, खुश रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।